हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिशर्स के बारे में। फिशर्स के बारे में बहुत से लोगों को पता होगा। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों में फिशर की प्रॉब्लम ज़्यादातर दिखाई देती है और ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द या पेन होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो फिशर्स होते हैं, इनके होने का कारण क्या होता है, क्या सिम्टम्स इसकी वजह से आप में दिखाई देंगे और इसके ट्रीटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं हेल्थ से रिलेटेड, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, फिशर क्या होता है? फिशर का मतलब होता है ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से जो लैट्रिन वाला रास्ता होता है वहाँ पे कट लग जाते हैं, वो एरिया फट जाता है। इसी को हम फिशर कहते हैं। फिशर कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। किसी भी वजह से अगर हम लैट्रिन जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं तो ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से एनस के आसपास की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो बहुत पतली होती है और ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से वो फट जाती है और इसी को हम फिशर्स बोलते हैं। ये फिशर्स बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर कहीं भी आपकी स्किन फट जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। कई बार इसकी वजह से ब्लड भी आ सकता है पेशेंट को। तो फिशर्स कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये ज़्यादातर उन लोगों में दिखाई देती है जो ज़ोर लगाते हैं लैट्रिन करते टाइम, यानी कि कब्ज़ एक बहुत बड़ा कारण होता है फिशर्स के होने का। और जिन लोगों में कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों में ही फिशर्स की प्रॉब्लम दिखाई देती है। इसके अलावा कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से फिशर्स की कंडीशन आप में डेवलप हो सकती है। कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि छोटे बच्चों में, जिन बच्चों में कब्जी रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनमें ज़्यादातर लैट्रिन वाले रास्ते में कट लग जाते हैं, यानी कि फिशर्स डेवलप हो जाते हैं। ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल से कम के, उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई देती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी की वजह से भी महिलाओं में कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है लैट्रिन जाते टाइम, तो उसकी वजह से भी प्रेग्नेंट महिलाओं में फिशर्स डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा अगर फुल टर्म डिलीवरी हुई है तो डिलीवरी के टाइम पे भी जब महिला ज़ोर लगाती है नीचे की तरफ, तो लैट्रिन वाले हिस्से पे बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है और कई बार उसकी वजह से भी एनल एरिया पे कट लग जाते हैं, यानी कि फिशर्स डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा पेट की बीमारी जैसे कि क्रॉन्स डिजीज़ अगर आपको है, या फिर अगर आपको इंटेस्टाइनल कैंसर है किसी तरह का, रेक्टम का या एनस का, तो कई बार उसकी वजह से भी फिशर्स डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा अगर एनल इंटरकोर्स करते हैं आप, तो ये भी एक कारण होता है फिशर्स के होने का। तो ये कुछ कारण हैं जो कि रिस्क फैक्टर होते हैं, जिसकी वजह से कब्ज़ बनती है और फिर इस कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से आप में फिशर्स डेवलप हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप में फिशर डेवलप हो जाते हैं तो आपको सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। तो इसका मेन सिम्टम होता है कि आपको लैट्रिन करते टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है, और कई बार तो ये पेन इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि लैट्रिन जाने के कई घंटों बाद तक भी आपको लैट्रिन वाले रास्ते में बहुत ज़्यादा जलन और दर्द महसूस होता है। ये जो फिशर्स होते हैं ये एक्यूट भी हो सकते हैं, यानी कि अगर कभी कभार आपको कब्ज़ होती है या बहुत हार्ड लार्ज साइज़ का आप स्टूल पास करते हैं तो उसकी वजह से आपको कभी कभार फिशर्स डेवलप हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोगों में ये क्रॉनिक बने हुए होते हैं, यानी कि जिनको हमेशा कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है, उसमें फिशर्स जो होते हैं वो परमानेंट बने रहते हैं, क्योंकि उनको ठीक होने का टाइम नहीं मिलता है। इस वजह से फिर वो क्रॉनिक होते चले जाते हैं और बहुत लंबे टाइम तक बने रहते हैं। फिशर्स की वजह से आपको लैट्रिन वाले हिस्से में जलन हो सकती है, खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है। फिशर्स की वजह से आपको हल्का फुल्का ब्लड भी दिखाई दे सकता है। इसकी वजह से पेशेंट को बैठने में परेशानी होती है।
लैट्रिन वाले रास्ते में आपको कट दिखाई दे सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें वहाँ पे कुछ उभरा हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये सब एनल फिशर की वजह से आप में सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इसको डायग्नोस कैसे करें। तो आप फिज़िकल एग्जामिनेशन से इस चीज़ को ईजिली देख सकते हैं कि लैट्रिन वाले रास्ते पे अगर आपको कट दिखाई देते हैं तो ये फिशर्स को दिखाते हैं, और फिशर्स के अंदर ब्लीडिंग बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसी तरह के सिम्टम्स आपको पाइल्स या फिर मस्सो या बवासीर के अंदर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन पाइल्स के अंदर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, पेन इतना ज़्यादा नहीं होता है। दोनों के होने का एक ही कारण होता है कि दोनों कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही डेवलप होते हैं, लेकिन फिशर्स ज़्यादा पेनफुल हो सकते हैं। इसको ईजिली आप देख सकते हैं कि एनस में कट लग जाते हैं, जबकि पाइल्स अगर इंटरनल है तो उसको बाहर से आप नहीं देख सकते हैं, उसको रेक्टल एग्जामिनेशन के थ्रू ही आप देख सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल है तो वो बाहर की तरफ उभरे हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से हम फिशर्स और पाइल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो फिशर्स की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की प्रॉब्लम पे ध्यान देना है। अगर आपको कब्ज़ लगातार बनी रहेगी, ठीक नहीं होगी, तो फिशर्स कभी ठीक नहीं होंगे। इसलिए अगर आप अपनी कब्ज़ की प्रॉब्लम को ठीक कर लेते हैं तो आपके फिशर्स के लिए अलग से ट्रीटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फिशर्स धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएंगे बिना किसी ट्रीटमेंट के। तो कॉन्स्टिपेशन पे हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कब्ज़ ना हो या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आप में ना हो तो इस चीज़ के लिए आपको अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं तो आपको पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है। अगर आप हरी सब्जियां या फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते हैं तो आप अपने खाने में जितना हो सके हरी सब्जियों का और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इनके अंदर फ़ाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, और जितना आप फाइबर लेंगे अपनी डाइट में उतना ही आपकी कब्ज़ की प्रॉब्लम ठीक होगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ अनाज आपको यूज़ नहीं करना है। आपको मोटा अनाज जितना हो सके उतना ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादा पीसने से जो अनाज के अंदर फाइबर होता है वो निकल जाता है। इससे आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप मोटा अनाज यूज़ करते हैं तो आप में फ़ाइबर की मात्रा जाएगी अगर शरीर में, तो इससे आपके कब्ज़ की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा फ्रूट्स अगर खाते हैं तो आपको जूस नहीं लेना है, बल्कि पूरे फ्रूट को लेना है, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उनके छिलकों में फ़ाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आप जूस की बजाय पूरे फ्रूट को इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ा दें। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, आपका लगातार बैठे रहने का काम है, तो आप रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करें। अपने एब्डोमिनल एरिया की एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें, योगा करें। तो इन चीज़ों को करने से भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर आप खाने में बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा घी, तेल, मिर्च, मसाला, मैदा से बनी हुई चीज़ें अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ें आपको नहीं खानी है, क्योंकि इससे आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर कब्ज़ रहेगी तो आपके फिशर्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल बंद करना है। अपना खाना बहुत ज़्यादा सादा और सिंपल रखना है। इन सबको करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी कब्ज़ की प्रॉब्लम बनी हुई है तो ऐसे में कुछ मेडिसिन का आप सपोर्ट ले सकते हैं, जो कि लैक्सेटिव के रूप में आती हैं या स्टूल सॉफ्टनर के रूप में आती है। इनको इस्तेमाल करने से आपकी कब्ज़ की प्रॉब्लम कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आपके फिशर्स ठीक हो जाते हैं उसके बाद आप इन चीज़ों को रेगुलर लेना बंद कर दें और सिर्फ अपने खाने पीने में चेंज करके अपने कब्ज़ की प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करें। फिशर्स अगर हो गए हैं तो उसमें पेन बहुत ज़्यादा रहता है, तो पेन को कम करने के लिए आप एनस की सिकाई कर सकते हैं, लैट्रिन वाले हिस्से की सिकाई कर सकते हैं। इसके लिए आप सिड्स बाथ ले सकते हैं। गुनगुना पानी आपको टब के अंदर लेना है और उसके अंदर 15 से 20 मिनट आपको बैठना है, ताकि लैट्रिन वाले हिस्से की सिकाई हो और इससे आपका पेन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप दिन में 2 से 3 बार सिकाई कर सकते हैं। एनल एरिया पे या लैट्रिन वाले रास्ते पे आप नॉर्मल नारियल का तेल या पेट्रोलियम जेली या वैसलीन इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे ड्राइनेस ना रहे, और ये चीज़ें आपकी हीलिंग को प्रमोट करती है। इससे जो घाव बन जाते हैं, जो कट लग जाते हैं, उनको ठीक होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके अलावा अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो कई
एनेस्थेटिक क्रीम आपको मार्केट में अवेलेबल होती हैं, उनका इस्तेमाल भी आप कुछ टाइम के लिए कर सकते हैं, लेकिन रेगुलरली इसको यूज़ नहीं करना है। ओवरऑल आपको अपनी कब्ज़ के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपकी कब्ज़ ठीक हो जाती है आपके खाने पीने की आदतों को चेंज करके, तो फिशर्स की प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो आपके फिशर्स ठीक नहीं होंगे और ये हमेशा बने रहेंगे, और इसकी वजह से आपको आगे ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए आप अपने कब्ज़ की प्रॉब्लम को ठीक करें। जिन भी चीज़ों से आपको लगता है कि आपका कब्ज़ ठीक हो जाता है, आपका पेट इजीली साफ़ होता है, उन चीज़ों को अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करें। और जिन चीज़ों को खा के आपको लगता है कि आपका पेट साफ़ नहीं होता है, आपको कब्ज़ रहती है, तो उन चीज़ों को आप अपनी डाइट में बिल्कुल बंद कर दें। तो अगर इस तरह से आप ध्यान देंगे तो आपकी फिशर की प्रॉब्लम कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में आप एक बार अपने डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर कंसल्ट करें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो फिशर्स के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।